हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे नए चैनल रियल हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में। आज की कहानी मेरे दोस्त नीरज की है। नीरज वेस्ट बंगाल के एक शहर सिलीगुड़ी से है। आगे की कहानी मैं आपको नीरज की पर्सपेक्टिव से सुनाता हूँ। हाय, मेरा नाम नीरज है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हमारे यहाँ काली पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जितनी धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है, कहा जाता है कि काली पूजा के दौरान काली शक्तियाँ भी काफ़ी सक्रिय हो जाती है। इस दौरान नरबलियों की घटनाएं काफ़ी सामने आती है। ऐसी ही काली शक्ति से संबंधित एक वाक्य मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बात है 2009 की। बता दूँ कि मेरी माँ डायबिटीज़ की पेशेंट है। आपको पता होगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को रात के समय काफ़ी बार टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं तब स्कूल में था और काली पूजा को 2 दिन रह गए थे। उस रात मेरी माँ की नींद लगभग रात के 2 बजे खुली। मेरी माँ टॉयलेट से होकर आई और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने वरांडे पर थोड़ी देर खड़े रहने का सोचा। मम्मी वरांडे से रोड की ओर देखे जा रही थी। तभी अचानक मम्मी ने देखा कि कुछ दूर से कोई हमारे घर की तरफ आ रहा था। मेरी माँ ने जब उस व्यक्ति को गौर से देखा तो पता चला कि वो एक औरत थी। वह एकदम नग्न अवस्था में थी और उस औरत ने एक नवजात शिशु को अपने हाथों से सीने में दबा रखा था। यह देखकर मेरी मम्मी एकदम से चौंक पड़ी। फिर देखा कि वह औरत चलते चलते हमारे घर के ठीक बगल वाले तिराहे पर आ रुकी। रुककर वो औरत कुछ बड़बड़ाने लगी और अचानक से बच्चे को सीने में दबाकर उसी तिराह पर घूम घूम कर नाचने लगी। उसे देखकर तो मेरी माँ भी काफ़ी डर गई थी। वह इतनी डर गई थी कि वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक से हमारे घर के बगल वाले घर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मेरी माँ ने वहाँ जब नज़र दौड़ाई तो देखा कि उस घर में से एक बुज़ुर्ग दादाजी उस औरत पर चिल्ला रहे थे। उन्हें चिल्लाते सुन 2 और लोग बगल के घर से बाहर निकले और उस औरत पर चिल्लाने लगे। उन्हें देख मेरी माँ को थोड़ी हिम्मत मिली। इस बीच चौंकाने वाली बात यह थी कि उस औरत को लोगों के उस पर चिल्लाने का कोई असर नहीं पड़ रहा था। उस पे कोई धुन सी सवार थी। वह उसी तिराहे पर उस बच्चे को पकड़कर घूमे जा रही थी और इतना होने के बावजूद किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे उस औरत के सामने जाए। वो औरत काफ़ी डरावनी लग रही थी। उस औरत के बाल खुले हुए थे और आगे की तरफ गिराए हुए थे, जिस वजह से उस औरत का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उस औरत का उस अवस्था में होना उस रात सभी को डरा रहा था। अचानक उस समय दादाजी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस औरत पर फेंका। वो पत्थर जाकर उस औरत की पीठ पर जा लगा, जिससे एक ढाक की आवाज़ आई। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि उस औरत को उस पत्थर के चोट का कोई भी असर नहीं पड़ा। लग रहा था कि वो अपनी क्रिया में पूरी तरह से लीन थी। वो काफ़ी ही खौफनाक मंजर था। लेकिन उन दादाजी को पत्थर फेंकते देख बाकी के लोगों ने भी उस औरत पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। यह देख मेरी माँ ने भी हिम्मत जुटाई और नीचे से एक पत्थर उठाकर जब उस औरत पर फेंकने गई ही थी, तब अचानक से वो औरत वहाँ से गायब हो गई। यह देख सभी घबरा गए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा था। सब सदमे में थे। तभी लोग घटना को समझने के लिए जब एक दूसरे से बात करने लगे, तब उस बुज़ुर्ग दादाजी ने बताया
कि वह एक डायन थी और वह उस बच्चे की बलि देने वाली थी। यह सुन लोग घबरा गए। मेरी माँ घबराते हुए घर के अंदर आई और भगवान को याद करते हुए जैसे तैसे सो गई। लेकिन उस घटना की वजह से कुछ दिनों तक बहुत उदास रही, क्योंकि मम्मी को उस बच्चे के बारे में सोचकर बहुत ही बुरा लग रहा था। हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।